अस्माकं स्वस्ताय आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकासन्यभयसानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। पीछे माताएं बहनें जो भी हैं सभी लोग खड़े हो जाइए और थोड़ा थोड़ा पास आ जाइए। पीछे जो खड़ी है माताएं बहनें सभी लोग थोड़ा थोड़ा पास आ जाइए, सभी लोग खड़े हो जाइए। महाआरती का सुंदर दर्शन हम सब बड़े भाव के साथ श्रवण करें। उस श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही राम यही हरि ध्यान यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी यह दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोज सन्मार्ग बताने वाला, हरि दर्श कराने वाला ये मधुर बोल जग पंथ बोल हरि दर्श कराने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप पुष्पै देवादिवन्दनं, शरीरारोग्यार्थे स्व आत्माभिवन्दनं, वन्दनं प्रतिवन्दनं। हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ जनेन जनामाय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य षण्णातेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः शन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बोली भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। सुंदर आरती। अब सभी लोग अपने अपने स्थान पे शांति के साथ बैठ जाएंगे। सभी लोग माताएं बहनें भाई बंधु जहाँ भक्तानुरागी जितने हैं यहाँ पे सभी लोग अपने अपने स्थान पे शांति के साथ बैठे और मोक्षदायिनी सुंदर श्रीमद् भागवत कथा को हम सब श्रवण करें। हनुमान जी महाराज की असीम कृपा हम सब के ऊपर है ही। कथा में हम सबको बहुत ही आनंद आएगा, पर सभी लोग शांति के साथ और भाव भक्ति के साथ श्रवण करेंगे तब। आइए सीधे समय बर्बाद न करते हुए सीधे हम सब चलते हैं पूज्य महाराज जी के चरणों में और श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत कथा को। सादर मंच व्यास जी महाराज। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सादर मंच पूज्य महाराज जी के लिए। बोली राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। श्री राधा। हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुदीरये। कृष्णं नारायणं वन्दे वन्दे कृष्णं ब्रजप्रियं वन्दे द्वैपायनं कृष्णं वन्दे कृष्णं प्रथाश्रितम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय 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 श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय ब्रह्मन जोर प्रभु। जय जय माखन जोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को मोहिनी जियो जन्म जन्म को अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर श्री भागवत वाङ्मय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चरणारविंद सत्सत नमन। परम पूज्यपाद श्री गुरु जी महाराज
चरणेश वंदनम। भगवान भोलेनाथ विराजमान, आशीन अनुकंपा हम सब पर, सामने बैठे भक्त श्रद्धालुजन, माताएं बहनें, बेटियां, भैया बाबू, आप सब, और भगवान की बड़ी कृपा कि आज सब अपन एकत्र हो करके और भगवान की सुंदर कथा में प्रवेश कर रहे हैं। एक निवेदन, ये सामने जो कुर्सियां हैं इनको बगल में लगा दी जाए, जो सामने कुर्सियां हैं बगल में लगा दी जाए। थोड़ा सा समय का तो विलंब हो ही गए हैं, लेकिन फिर भी अपन श्रीमद् भागवत भगवान के महत्व, जिसको महात्मा कहते हैं, कुछ उनका आशीर्वाद लेकर के कल का समय सुनिश्चित करते हुए प्रातःकालीन वेला में पीठ पूजनोपरांत तो पारायण 8 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक, इसके बाद ठीक 3 बजे से जो पारायण में निकाली गई कथा है उसका सार आप सबके सामने पहुंचाने की कोशिश। बाकी हरि कृपा, जैसी उनकी कृपा होती चलेगी, जो उनका प्रसाद मिलता चलेगा, अपन आप सबके सामने बांटते चलेंगे। है उन्हीं की कृपा, जो कुछ भी है। आइए थोड़ा सा अपन गुरु परंपरा में चलते हैं, भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए और पारायण में चलते हैं। गोविंद राधे गोपाल राधे, सब कोई बोलेंगे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे
नंदलाल राधे घनश्याम राधे नंदलाल राधे घनश्याम राधे नंदलाल राधे राधे घनश्याम राधे ओ नंदलाल राधे राधे घनश्याम राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद वृंदावन बिहारी लाल की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो वीर बजरंग बली की जय हो शंकर भगवान की जय हो। कथा में जाने के बाद कथा श्रवण करें और कहीं कीर्तन होने लगे तालियां अवश्य बजाना चाहिए, सबकी सेवा हो जाती है ना। हाथ बांध करके कभी नहीं। कृपणता किस बात की? कृपणता तो धन की कृपणता की जा सकती है ना, लेकिन भगवान की ठाकुर जी की सेवा करने में कैसी कृपणता? कोई कृपणता नहीं। हाँ, जो जो खर्चे तो बढ़े। आनंद और उत्साह के साथ में अपना परिचय देना। मैं क्या बताऊं, यहीं का जन्मा, यहीं का पला, यहीं का बढ़ा, यहीं का पढ़ा और आज आपके सामने। इसलिए मेरा परिचय तो आप सब हैं। आगे कथा थोड़ा आज से अपन 2-3 कार्यक्रम में लग गए, इसलिए थोड़ा सा विलंब हो गया। कल के क्रम में अपन कथा में निश्चित चलते हैं। थोड़ा सा ये जरूर होता है कि आज की कथा हमको कल परसों में कवर करनी पड़ती है, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा हो जाती है, लेकिन कथा पूरी करेंगे, पारायण पूरा करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि आपको बहुत कुछ सुना डालें। जितनी कथाओं में, जितने भागवत के अंतर्गत के प्रसंग है, कथा है, अपन कोशिश यही करेंगे कि अपन के सामने, आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। आइए, भगवान किसी भी चीज का हम महत्व समझें। कोई भी चीज ग्रहण करने के पहले, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो भगवान हो, पहले उसका महत्व समझना चाहिए। हम जब महत्व समझेंगे तब हम उस पर विश्वास करेंगे। ठाकुर जी की कथा तो सहस्त्र, हजार मुख से भी, लाख मुख से भी, शारदा सरस्वती भी नहीं कह सकती है। हम आप तो क्या है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं भगवान नाम के स्मरण करने की, श्रवण करने की, मनन करने की। क्योंकि भागवत की कथा समझ में तब आएगी, कब समझ में आएगी? श्रवण करें और मंथन करें, मनन करें और धारण करें, तब भागवत की कथा समझ में आ जाएगी, अपने आप समझ में आ जाएगी। इतना करके देखें। तो आइए, पहले भगवान नारायण की, सुखदेव परम पूज्यपाद सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले वंदना की है, प्रार्थना की है। अपन सब भी मिलकर के उस परमात्मा की, उस नारायण की, उस ब्रह्म की प्रार्थना करते हैं। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयस्य विनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपे
तमपेत कृत्यम द्वीपायनो विरेका तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबो विनेन्दो तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सच्चिदानंद घन जो हमारे श्याम है, नारायण हैं, कैसे हैं? सच्चित धन आनंद, सतचित धन आनंद को प्रदान करने वाले। और कैसे? तापत्रय, 3 ताप हैं, दैहिक, भौतिक, दैहिक, दैविक, भौतिक। इन तीनों तापों को विनाश करने वाले। तापत्रय विनाशायो, हमारे जीवन में किसी प्रकार से अहंकार रूपी, क्रोध रूपी जब अंदर प्रवेश कर गया हो तो उसको क्या कर देता? हमारे अंदर अंधकार भर देता। तो उस अंधकार को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उस अंधकार को दूर करने के लिए हमारा नारायण है, हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे परमात्मा हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की हम बारंबार वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। नैमिषेषुतमासीनो आविर्भाद्य महामतिम् कथमृतरसस्वादः कुशलः सौमिकब्रवीत्। भगवान के गुणगान कई रूपों में इस भागवत का महत्व कहते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्, किसने रचा? वेद व्यास जी महाराज ने रचना किया पुराणों की। रचते 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 17 पुराण रचा। जब रच डाले, लेकिन कहते हैं उनके मन में शांति नहीं। जब शांति नहीं मिली, उदास मन कर बैठे। नारद जी महाराज का आगमन होता है। कैसे मन आपका उदास है? निवेदन किया। तब वेद व्यास जी ने कहा कि मैंने इतने भाष्य की रचना कर डाली, मैंने 17 पुराणों की रचना कर डाली, वेदों की रचना कर डाली, शास्त्रों की रचना कर डाली, लेकिन मेरे मन में शांति क्यों नहीं मिलती? तब नारद जी ने कहा कि वेद व्यास जी महाराज, आप सबका चरित्र तो गा चुके, एक बार भगवान श्री कृष्ण का चरित्र तो गाइए। हो सकता है भगवान कृष्ण के चरित्र के गान करने से शायद आपके मन को शांति मिल जाए। और वेद व्यास जी ने रचना करी। और जब श्रीमद् भागवत भगवान की रचना करते हुए भगवान कृष्ण के चरित्र में आते हैं तो अपने आप में उनका मन स्फुरित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और मन कहता है कि नाचने जैसा हो जाता है। जब मन को शांति मिल गई,
वही वेद व्यास जी की रचनाकृत 18वां पुराण श्रीमद्भागवत महापुराण हुआ। निमिषे सूतमासीनो आविर्भाद्य महामतिम कथामृत रस स्वाद कुशला सौनक ब्रवीत। नैमिष क्षेत्र में सूत जी कहते हैं कि इस भागवत को श्रवण कराने में और उसको आगे बढ़ाने में किसका हाथ हुआ, कौन प्रश्न करता हुआ, किसके दिमाग में बात आई कि ऐसा किया जाए। कथामृत रस स्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। जो कथा रस स्वादन करने में परम कुशल हमारे परम पूज्य पास सौनक जी महाराज इतने कुशल हैं किस चीज में, भगवान के कथा अमृत रस स्वादन करने के लिए जिन्होंने ये निश्चय किया। और किससे किया, कहां किया, नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज। सूत जी महाराज आए, सारे 88,000 ऋषि एकत्र होकर के बैठे। जैसे ही सूत जी का आगमन हुआ, सब एकत्र होकर के खड़े होकर के सूत जी महाराज की जय जयकार करने लगे। जैसे सूत जी महाराज का आगमन हुआ, आसन उच्च आसन बिठाया गया और बैठने के साथ कुछ प्रश्न आ गए। इतने 88,000 जो ऋषि हैं जिनकी आयु किसी की 100 वर्ष, किसी की 1000 वर्ष, किसी की 500 वर्ष, सूत जी की बहुत छोटी आयु है। जितने भी ऋषि थे उनमें सब में सबसे छोटी आयु वाले सूत जी महाराज थे। तो प्रश्न ये हुआ कि क्या इतने बड़े बड़े आयु वाले बैठे रहे, तो ऐसा क्यों? तब हमारे विद्वानों ने कहा, आयुर्विद्या भरविद्या, न तो आयु की सीमा है, न बल वृद्ध, बल का भी नहीं है। तो फिर इसमें मेन चीज मानी जाती है, मुख्यता होता है जिसकी अंतरात्मा में परमात्मा श्री हरि निवास करने वाले उनके मुख से वाणी जो निकलती है, भगवान श्री हरि नारायण का दास भक्त सर्वोपरि माना जाता है। कौन बड़ा माना जाता है? जो भगवान श्री हरि नारायण के गुणगान गाने में निपुण होते हैं। और कैसे? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्म रसायनम। अंधकार रूपी अंदर मन में अज्ञान रूपी अंधकार जो भरा है और ज्ञान रूपी प्रकाश से उस अंधकार को भगा दिया। जैसे आप देखते होंगे रात्रिकालीन समय में चंद्रमा तारागणों के साथ होने के बावजूद भी क्या वो प्रकाश कर देती है? नहीं, रात्रि में अंधेरा ही रहता है। और वही भगवान भास्कर के उदय होने मात्र से, भगवान के भास्कर के उदय होने मात्र से सारी सृष्टि का अंधकार खत्म हो जाता है और प्रकाश हो जाता है। उसी तरह सूत जी महाराज ने
अज्ञान रूपी अंधकार को हटा करके और ज्ञान रूपी प्रकाश को भर करके उन सब का धन्य किया। भक्त ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराश्चैव क्रियते वैष्णवै कथम। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। कहते हैं ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है जल्दी सबको श्रवण नहीं हो पाती है। कब हो पाता है? जब लोगों के कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के यह भागवत की कथा श्रवण करने का सुंदर मौका प्राप्त होता है। यहां तक कि स्वर्ग में देवता लोग भी तरसते हैं इस कथा को श्रवण करने के लिए। स्वर्ग के देवता लोग भी तरसते हैं कि हमें कथा श्रवण करने को मिले। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रायच्छित गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बड़े बड़े योगियों को और वैकुंठ में निवासित नारायण पार्षद जो हैं उन सबको भी ये सुंदर मौका नहीं मिल पाता है। प्रीति शौन को चित्ती तो बच्मी विचार्य चो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हमें चाहिए कि यदि मौका मिला है तो इसको छूटने न देना चाहिए, क्योंकि फिर पता नहीं समय मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। क्योंकि वजह क्या है? उसकी वजह ये है काल ब्याल मुखाग्रास शत्रास निर्णांच तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। ये जो हमारा काल रूपी मृत्यु है ना, बिल्कुल इंतजार अजगर के रूप में है, मुख अपना फैलाए हुए है। कब हमको अपना ग्रास बना करके निगल ले कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल अपना मुख फैलाए है। यह काल रूपी अजगर मुख फैलाए हुए है। एक उसका जबड़ा जमीन में है, दूसरा आकाश की ओर है। और हम कब अंधकार में बनते बनते आगे बढ़ते गए और कब उसने अपना बंद कर लिया जबड़ा और हम अंदर उसके चले गए। इसलिए हमें उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? कलौकीरेण भाषितम। भगवान नाम, भगवान संकीर्तन नाम, श्रवण मनन यही सर्वोपरि है। इसलिए हम इसको अपने हाथ से न जाने दें। एतस्मात् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। मैंने पहले कहा था
कि कई तरह का, वही बता दिया, जन्मांतरे भवेत पुण्यम, कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तदा भागवतम लभेत, तब यह सुंदर कथा सुनने को प्राप्त होती है। एवं विनमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयतां प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। हम हमेशा प्रयास करते रहें, किस चीज के लिए? कि भागवत रूपी जो कथामृत है हमें रसपान करने को मिलती रहे। अभक्ता चाश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। और यह भागवत की कथा सबको नहीं प्राप्त हो सकती है। राक्यो मोक्षम तथा वीक्षम पुराधादापि विस्मता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलया सात् नात्मजा। लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं तदः ऋषिगणा सर्वे विस्मयः परमं ययौ। इसको जब हमारी समस्त संत मुनि ऋषि एकत्र होकर था श्रवण करने के लिए श्रवण करने लगते हैं, तो देवता लोग भी आ जाते हैं कथा श्रवण करने के लिए। और एक बार देवताओं ने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस मृत्युलोक में जो प्राणी मात्र हैं इनको कथामृत, और कौन सा कथामृत? भागवत रूपी कथामृत जो पान कर रहे हैं। कहां जाने के लिए? वैकुंठ जाने के लिए। तो वैकुंठ जाने के लिए कि अमर होने के लिए? उनको इस चीज का ज्ञान ही नहीं था। उन्होंने सोचा ये अमर होने के लिए है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव, अमृत का कलश लेकर के देवता लोग ऋषियों के पास पहुंचे और कहने लगे, हे महर्षियों, ये जो आपका भागवत कथामृत है ये आप हमें दे दें और इसके बदले हम अमृत दे देते हैं। आप इन सबको अमृत पिला करके और अमर कर दीजिए। जब ऋषियों से इस तरह देवताओं ने कहा, तब देवताओं ने कहा और सुनकर के ऋषियों ने क्या उत्तर दिया? आपको इसका ज्ञान ही नहीं है। किस चीज का? क्वा काचा क्वा मणिर महान। तुम्हें मालूम है ये हमारी क्या चीज है, तुम्हारी क्या चीज है? तुम्हारी कांच है, तुम्हारी जो अमृत है वो कांच है, और जो हमारी भागवत अमृत है वो मणि है। कांच और मणि की तुलना कैसे की जा सकती है? देवताओं ने कहा तो बोले बिल्कुल नहीं देंगे। अपना यहां से ये अमृत उठाओ और ले जाओ यहां से, तुम्हारे लिए अमृत नहीं है। क्यों?
अभक्त हो तुम। देवताओं को बड़ा बुरा लगा। देवता लोग भागे भागे पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से सारा वृत्तांत सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले तो कोई बात नहीं है, हम अभी बता देते हैं। बोले किसका ज्यादा महत्व है? बोले ठीक है। बोले एक तराजू मंगाइए। एक तराजू मंगाई गई और एक पटले में श्रीमद् भागवत की कथा रखी गई। दूसरे पटले में सृष्टि का जितना भी धार्मिक ग्रंथ है सब कुछ रख दिया गया। लेकिन जो भागवत रूपी पटला है वो किंचित मात्र भी नहीं उठा। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से ये अंतर है, इसको साधारण ना माना जाए। बोले तब? बोले भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत है, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है और आपके अमृत का महत्व नहीं है, इसलिए ऋषियों ने आपको नहीं दिया। अहम तो पृथ्वी यातो कथम ब्रह्मादीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितः गम्यते कुत्र कुतश्च आगमनम् तव। एक बार नारद जी महाराज बड़ी तेजी के साथ खिन्न मन किए चले आ रहे थे। इधर सनक सनातन सनत कुमार ऋषि लोग मिले और नारद जी को देखा। हमेशा मन प्रसन्नचित रहने वाले आज उद्विग्न मन खिन्न क्यों है? क्या बात है? क्या तकलीफ है? नारद जी ने कहा मेरा इस समय चित्त जो है शून्य हो चुका है। इदानीम शून्य चित्तोसी, मेरा दिमाग क्या हो गया है? शून्य हो गया है। बोले नारद जी आपका यदि दिमाग शून्य हो गया है तो संसार पहले शून्य पड़ जाएगा, क्योंकि दिमाग में सबसे तेज सबसे बुद्धिमान ब्रह्म ऋषि आप हैं। तब उन्होंने बताया कि बताइए क्या हुआ। उन्होंने बताया अहम तो पृथ्वी यातो यात्वा सर्वतोमिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादितीर्थेषु ब्रह्माण इतस्ततः। आखिर बात क्या है? क्यों इतना परेशान हैं? आप बताइए तो। तब फिर उन्होंने कहा मैं भ्रमण करते हुए हरिनाम संकीर्तन करता हुआ चला जा रहा था। मैंने देखा, क्या देखा? एक स्त्री युवती, दो उसके पुत्रों बिल्कुल जर्जर रूप में पड़े हुए। कुछ और स्त्रियां थी जो साथ में बैठ करके रुदन करती हुई। तो जब मैं चला तो देखने का मन हुआ, लेकिन जब मैंने देखा कि यहां तो स्त्रियां स्त्रियां हैं, कोई और है ही नहीं है, तो मैंने जाना उचित नहीं समझा। मैं लौटने लगा। जब लौटने लगा तो उसमें जो युवती थी वो मुझे बुलाई। क्या बोली? भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम् बहुधा तव वाक्येन दुःख शान्तिर्भविष्यति
यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। और उस स्त्री ने मुझे बुलाया, अरे साधु जी रुकिए, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, जरा रुकिए। क्यों? मुझसे आपसे कुछ निवेदन करना है, मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है। और मैं रुक गया। जब मैं रुक गया तो उसने कहा कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आ गया है, इस कष्ट को दूर करने में समर्थवान मुझे ऐसा अंतरात्मा से लग रहा है कि आपके अलावा मुझे कहीं प्राप्त हो ही नहीं सकता। जो मेरे अंदर मन का कष्ट है इसको आप ही दूर कर सकते हैं। बोले अच्छा क्या हुआ? बोले ये सब कौन है जो आपके पास बैठे हैं, ये कौन है? बोले ये जो जर्जर अवस्था में, मतलब जिसकी सांस पता नहीं कब टूट जाए, ये दोनों पुत्र हैं मेरे। और बाप इसी से अंदाज कर लें कि जिसके पुत्र इतने जर्जर हो गए हों कि सांस उसकी कब टूट जाए, और मैं जवान हूं, ये मेरे को बहुत बड़ा कष्ट है। उल्टा होता है, बच्चों को युवक होना चाहिए, युवावस्था में होना चाहिए, माँ को वृद्धावस्था में होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा है। बच्चे मेरे वृद्ध हो गए और मैं युवती हो गई। बोले माता ये कौन है साथ में? बोले गंगा जमुना सरस्वती आदि नदियां हैं, ये सब हमारा साथ दे रही हैं। और जब हमें रोते हुए देखी तो ये भी साथ आ गई। अच्छा पूरी बात बताइए, हे देवी पूरी बात बताइए। काश तुम का विमौजेम नार्या का पद्मलोचना बददेव सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। आप मुझे सारी चीजों का निराकरण करिए, कहां से कैसे हो। तब भक्ति माता ने कहती है अहम भक्त रीति ख्यातो इमौ मे तनयो सुतौ ज्ञान भक्त वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। समय को देखते हुए ठीक मेरे पास विपरीत मैं आगे चली बढ़ती गई। गुजरात महाराष्ट्र आदि से जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, जब वृंदावन में आ गई तो मैंने देखा कि ये मेरे बुढ़े होते गए, अंतिम में उनकी सांस कब टूट जाए इस स्थिति में, और मैं जवान होती गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी जातम युवती सम्य प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। क्या करूं मैं? और यहां भी मुझे कुछ लगता है मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मैं इनको छोड़ करके अब मैं विदेश की ओर चली जाऊं। जरठत्वं समायातो तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरणी कस्मा सुतौ बद्ध्या विमौकुता। ज्ञानेनात्मानि पश्यामि सर्वो मे तत्त्वो नधे ना विषादस्व कार्यो हरि समते करिष्यति। जब इस तरह से नारद जी ने सारी बात सनत कुमार आदि ऋषियों को बताया, तब उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए। आपने क्या किया? बोले मैं सब कुछ किया, मंत्रों का उच्चारण किया, सारे शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का सब कुछ किया, लेकिन उनके कान में जू तक नहीं था, हिले तक नहीं वो। यह स्थिति। बोले हाँ। बोले फिर मैंने अंतिम प्रयास किया, उसमें थोड़ा सा हिले, लेकिन उसके बाद फिर वो पुनः उसी तरह स्थिति में सो गए। अत्रैमे ग्राह का भावम
जरामपि मुञ्चत किंचिदात्म सुखेनेहो प्राप्तुन्यास्ततयो नयो। अब बताइए इनका उद्धार कैसे होगा। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा अब भगवान सूर्य से निवेदन करें, इसका उत्तर वहां से आपको वश मिलेगा। सूर्य से निवेदन किया और वहां से उत्तर आया। क्या उत्तर आया? सत्संग का चर्चा करते हुए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएं तो इनकी जो इच्छा शक्ति है पूर्ण होगी। ये हमारा आपसे तय है। नारद जी ने ऐसा ही किया। नारद जी ने पूरी तैयारी की, सनत कुमार आदि से निवेदन किया, आसन लगाया और भगवान की सुंदर कथा हुई। 3 आसन लगाए और जो श्रोता हैं उनके तो थे ही। प्रश्न आ गया कि ये 3 आसन किसके हैं, क्योंकि सुनने वालों के अलावा 3 आसन। नारद जी ने कहा बाद में बताएंगे। और जैसे भगवान की सुंदर कथा प्रारंभ हुई और कथा को सुनते ही वो दोनों बालक धीरे धीरे सुधार में आते गए और अंततः इस स्थिति में आ गए कि उठ करके बैठ गए। जब उठ करके बैठ गए तब भक्ति मैया ने कहा अब हमें वहां जाना चाहिए जहां से हमें इसकी प्राप्ति हुई है। यदि पुष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति। यद् फलं नास्ति तपसां न योगेन समाधिना तत् फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। यज्ञ जब तप पूजा पाठ से जो फल प्राप्त नहीं होता है, लेकिन कलयुग में भगवान की सुंदर कीर्तन करने से, कीर्तन गान करने से कलौ की शव कीर्तना, भगवान का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। विप्र भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेना कथा सारस्ततो गतः। और इस तरह से इस कथा को श्रवण करके अपना जीवन धन्य किया और भक्ति माता प्रसन्न होकर के नृत्य करने लगी। और भक्ति ने नारद जी की प्रार्थना करी। जयति जगत माया यश काया दवसते वचन रचन में कम केवलम चाकलयो ध्रुपवदमापिमातो यदि कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ऐसे ब्रह्मपुत्र नारद जी की वंदना करते हुए और बारंबार उनके प्रणाम करते हैं। और इस तरह से भक्ति का दुख दूर करके कथाओं में आगे नारद जी ने प्रयास किया, जिसकी वजह से उनका कल्याण हुआ। इन्हीं कथाओं में से औरों का कल्याण हुआ। कैसे कल्याण हुआ? ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथेज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नता।
सनत कुमार आदि जी कहते हैं कि हे नारद, सुन नारद बच्चा मो विनम्र विवेकिनी, गंगा द्वार समीपो तो तटमानंद नाम। इस सुंदर स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। आगे कथा आती है, आत्मदेव नामक ब्राह्मण थे और उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत योग्य विद्वान ब्राह्मण थे, बड़े याज्ञिक थे। सब कुछ होने के बाद में मन उनका दुखी रहा करता था। क्यों? कि उनके कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं थी। कुछ एक लोगों के द्वारा उन्होंने सुना, कुछ शब्दों का कुठाराघात हुआ और उनके मन में यह भाव हुआ, मुझे पुत्र प्राप्त करने के लिए कुछ करना चाहिए। तब वे जंगल में जाते हैं और जंगल में जाने के साथ में बड़ी तपस्या साधना भक्ति भाव से करते हैं। करते करते उसी समय एक संत शिरोमणि निकलते हैं और उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण देव रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, इनको कोई गिलानी है, कोई परेशानी है, क्यों न इनका हाल चाल पूछ लिया जाए। जैसे आत्मदेव नामक ब्राह्मण के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आपको क्या कष्ट है, क्या परेशानी है। उन्होंने जैसे पूछा, उन्होंने बताया और निवेदन किया कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मुझे आप पुत्र होने का वर दो। अब संत शिरोमणि ध्यान करने लगे। उन्होंने कहा, एक जन्म दो जन्म क्या, 7 जन्म तक आपको कोई पुत्र नहीं है। इसलिए आप ऐसा करो, हमारा जो नारायण है, हमारे जो ठाकुर जी हैं, ये सब रूप में आ जाते हैं। ये जगत पिता तो जरूर हैं, ये जगत पिता तो हैं, लेकिन जगत वाला यदि चाहे ले तो वे पुत्र भी बनने को तैयार हो जाते हैं। तो आप ठाकुर जी श्री हरि नारायण कृष्ण को ही अपना पुत्र मान लो। बोले नहीं, मुझे पुत्र चाहिए और मेरी पत्नी से पुत्र चाहिए। बोले है ही नहीं है, तुम्हें कहां से दे दूं। तब उन्होंने देखा, अपना सर पुनः पत्थर में पटकने लगे और कहने लगे कि मैं आपके चरणों में ही अपनी जान दे दूंगा, इसका प्रायश्चित आपके मुड़े में लगेगा। संत शिरोमणि कहने लगे, चले जा रहे थे अच्छे भले, कहां से आके फंस गए। अब ये कह रहे हैं कि मैं अपने प्राणों की आहुतियां दे दूं, तुम्हारे चरणों में सर पटक पटक करके मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, प्रायश्चित आपको लगेगा, ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अब क्या किया जाए। तब उन्होंने समझाते समझाते जब नहीं मानो तो बोले कोई बात नहीं है। उन्होंने अपने उस पुण्य प्रताप से एक सुंदर फल निकाल करके दिया और बोले कि जाओ ये फल ले जा करके अपने शुभ मुहूर्त में अपने पत्नी को खिला देना। लेकर के गए। जब जाते हैं, इनकी पत्नी भी विचित्र स्थिति में है। यदि पति को देख लेती तो ऐसा लगता मानो इससे बढ़कर के पति को परमेश्वर को मानने वाली, पति को परमेश्वर के समान मानने वाली, भगवान मानने वाली, इतना ढोंग करती। आहा, जैसे आ जाए आत्मदेव ब्राह्मण देव, तुरंत उनकी चरण सेवा वंदना, स्नान, चरण धोना, उस चरणों को चरणा मत लेना, सुंदर वस्त्र उपवस्त्र आदि से सुसज्जित करके, भोग आदि नैवेद्य आदि समर्पित करके ऐसा सुंदर भाव दिखाए कि इससे बढ़कर के दूसरा कोई पातिव्रत में है ही नहीं। लेकिन ब्राह्मण देव के जाने के बाद
मोहल्ले में उससे कोई बात करना भी उचित नहीं समझता था। क्यों? उसकी प्रवृत्ति झगड़ालू प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति की थी। पति को मालूम नहीं, वो तो जानते थे मेरी पत्नी बड़ी सीधी सादी, क्योंकि उनके जाने के बाद ही सारा कांड करते हैं। अब क्या हुआ, ब्राह्मण देव बड़े खुश प्रसन्न मन से आए। ओ ब्राह्मणी, हाँ नहा धो लो, एक सुंदर प्रसाद लाया हूं, ये प्रसाद आपको खाना है। अरे महाराज कैसा प्रसाद, क्या है, किस चीज, क्या होगा? उन्होंने बताया हमारे कोई संतान नहीं है, एक बहुत बड़े संत शिरोमणि प्रसाद दिए हैं, हमारे संतान अवश्य होगी, इसलिए आप इसको नहा धो करके भगवान की सेवा पूजा करके पालो। अभी मैं व्यस्त हूं, अब भगवान के पास रख दो, मैं खा लूंगी। सीधे साधे ब्राह्मण देव बोले ठीक है खा लेंगे। अब उसके मन में भाव आने लगे, पता नहीं ये कैसा फल है, इसके खाने से क्या होगा, आगे चल के कोई परेशानी तो नहीं होगी। अगल बगल मोहल्ले वाले आए, बताने लगे, उन्होंने समझाया कि बेचारे आपके पतिदेव लाए हैं, इसको जरूर खा लेना चाहिए, इसके खाने से क्या होगा? बोला भगवान की कृपा से आपको संतान प्राप्ति होगी। बोले तब तो और गड़बड़। बोले कैसे? बोले खाऊंगी, पेट में जाएगा, फिर छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर खाने में दिक्कत और पीने में दिक्कत, न नमक खा सकती, न मीठा खा सकती, न तीखा खा सकती, न दौड़ सकती, न भाग सकती। कहा ठीक है, खाने पीने में तो तेरे को दौड़ने कहाँ जाना है? बोले तुम्हें क्या मालूम, कहीं अच्छा ऐसा समय आ गया कि पृथ्वी हिलने लगी और हमें भागना चाहिए घर छोड़ करके, ताकि हम सुरक्षित हो जाएं। तो जब मेरे पेट में बच्चा होगा तो भाग भी नहीं पाऊंगी, यानी कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। ऐसा विचार करते करते इसी समय उसकी बहन आ गई। बहन के कई पुत्र थे और वो अर्थ बिना थी, ये अर्थ वाली थी। वो अर्थहीन थी, मतलब धनहीन थी, और ये धनवान थी। तो क्या बात है बता? अरे बहन ऐसी ऐसी बात है। बोली चिंता क्यों करती है, बस मेरे तो बच्चा होने ही वाला है, तू मुझे धन दे दे, मैं तेरे को बच्चा दे दूं। बोले ये बात सही कहा तुमने। बोले लेकिन मैं कैसे? बोले तू स्वांग रचना प्रारंभ कर दे कल ही से। तेरे महाराज पतिदेव बड़े सीधे साधे, बहुत भोले भाले हैं, जैसा तू कहेगी मान भी जाएंगे। कुछ दिन बाद ही कहने लगी मुझे पेट भारी भारी, मुझे ऐसा होने लगा, मुझे वैसा होने लगा। ब्राह्मण देव अत्यंत प्रसन्न, ठीक है। और कुछ दिन बाद उसके बहन के यहाँ बेटा हुआ, बेटा इधर आ गया और धन उधर चला गया। अब सोची इस फल को क्या करूं, उस फल को गाय को खिला दे। उनके यहाँ ये प्रताप था, तुलसी रुकती नहीं थी, गाय जब से आई तब से जनी नहीं थी। अब जैसे ही वो प्रसाद पाए और गाय भी गर्भ को धारण कर गई। कुछ दिन बाद उसको भी संतान प्राप्त हो गई गाय के। कैसा? कुछ अंग प्रत्यंग, कुछ गाय के, शेष मनुष्याकृति के। इधर धुंधकारी ने, धुंधली, उसका नाम धुंधली था, धुंधली ने हल्ला मचा दिया, मेरे संतान हुआ, मेरे संतान हुआ। ब्राह्मण देव बड़े प्रसन्न, मुझे संतान की प्राप्ति हुई। नाम लिखने लगे, रामनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, है ना, अन्य अन्य नाथ, क्योंकि ब्राह्मण देव थे, अच्छा नाम खोजते थे। धुंधली ने कहा नहीं नहीं, 9 महीना गर्भ में मैं ली हूं, सारा कष्ट मैं भोगी हूं, परेशानी मैं भोगी हूं, इसलिए अपने बच्चे का नाम मैं रखूंगी। ब्राह्मण देव ने कहा नाम तो रखना, चाहे तू रख चाहे मैं रख, तेरा। क्या नाम होगा? मेरा नाम धुंधली है, धुंधली का जो पुत्र होगा वो धुंधकारी होगा। बोले ठीक। कुछ दिन बाद गाय माता ने एक बच्चे को जन्म दिया, कान गौ के समान, बाकी मनुष्य आकृति में। तो इसलिए उनका विद्वानों ने गौकर्ण जी महाराज रख दिया गया। और गौकर्ण जी बड़े विद्वान निकले,
गोकर्ण जी कैसे निकले? बहुत विद्वान निकले, लेकिन धुंधकारी महाखला दुष्ट निकल गया, क्योंकि प्रवृत्ति राक्षसी प्रवृत्ति से जना है, उसका जन्म राक्षसी प्रवृत्ति में हुआ है, तो उसके अंदर सारी प्रवृत्ति कितनी किसकी भरी हुई है? राक्षसों की सी। लेकिन जो महाराज गोकर्ण जी महाराज हैं, वो एक विद्वान महापुरुष संत शिरोमणि के प्रसाद से प्रकट हुए हैं, इसलिए वो विद्वान निकले। और अब धीरे धीरे अथ वैष्णव चित्तीशी दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकी निजलोकम प्रत्यज्य भगवान भक्तवत्सला वनमाली घनश्यामा पीतवास मनोहर कांची कला परुचिरो लासान मगर कुंडला। धीरे धीरे बड़े हुए, अब धुंधकारी के लक्षण सामने आने लगे। धीरे धीरे जैसे बढ़ते हो गए तो बच्चों से शुरू किया, छोटे मोटे बच्चों के साथ खेले कूदे, उनको पटक दे, उनको मार दे, उनको गिरा दे, कुएं में ढकेल दे, ऐसी दुष्टता करना प्रारंभ किया। थोड़ा और बड़े हुए, माँ से पैसा मांगते, आज मुझे माँ ऐसा करना, मुझे माँ ऐसा करना है, और माँ खूब, धन तो पड़ा ही था, खूब पैसा देती गई और उसकी आदत बिगड़ती गई। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि बच्चों को बिना मतलब का पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि आदत उनकी बिगड़ती है। धुंधकारी की आदत बिगड़ती 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 इतनी बिगड़ गई कि माता और पिता को दोनों को भी भगा दिया, घर से निकाल दिया, और आदत बिगड़ती गई, वैश्यावृत्ति में उतर आया, चोरी चमारी करने लगे। जब चोरी चमारी करने लगे, वैश्याओं के साथ होने के कारण कुछ धन इकट्ठा हो गया। वैश्याओं ने सोचा कहीं किसी राजा के यहाँ चोरी चमारी किया और उस राजा ने देख लिया, पकड़ लिया, तो हमें क्या देंगे? प्राणदंड देंगे। तो ये तो जावई करेगा, साथ ही साथ हम भी जाएंगे। धन बहुत हो गया है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसका वध कर दो। और उन वैश्याओं ने मिलकर के धुंधकारी की हत्या कर दी, और ऐसा मारा कि ये जो जलती हुई अंगारिकी से, अंगारों से, जिसमें उसकी मृत्यु हुई और वो अधोगति की ओर चला गया और प्रेत योनि में पहुंच गया। इधर गोकर्ण जी महाराज क्षेत्र में भ्रमण करते हुए विद्वानों के साथ में एक बार उन्होंने सोचा, बहुत दिन हो गया, क्यों ना आगे की ओर चला जाए। जैसे वो चलते चलते प्रवास क्षेत्र से आए प्रयाग में उन्होंने देखा कि मुझे ऐसा सपना, मेरा भाई खत्म हो गया, मृत्यु हो गई, चलो उसका सब कुछ कर देते हैं। करते हुए चले आए, लेकिन जब घर जाते हैं, घर में अंधेरा, कोई था ही नहीं। किसी तरह से साफ सफाई करके और अपने घर में प्रवेश करते हैं। रात्रि कालीन समय होता है, उसी तरह से कई कई स्वरूपों में धुंधकारी परेशान करने लगा। कभी सियार बन जाए, कभी कुछ बन जाए, कभी उल्लू बन जाए, कोई ना कोई कई रूपों में आ करके। तब महाराज गोकर्ण जी महाराज ने निश्चय किया कि ये कोई ना कोई प्रेत बाधा है। उन्होंने बड़ी प्रेम से पूछा, भाई तुम कौन हो, क्या चाहते हो, क्यों परेशान कर रहे हो? तब उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं और मेरी मृत्यु हो गई है, मैं प्रेत योनि में हूं। प्रेत योनि से छुटकारा आप ही दिलवा सकते हैं, इसलिए मेरे ऊपर कृपा करें, तब मेरा कल्याण होगा। अब महाराज गोकर्ण जी प्रयास करना प्रारंभ किए, इधर उधर जाते, घूमते टहलते,
हर तक उनका प्रयास यही किस तरह से क्या करने से मेरे भाई का कल्याण हो। और अंतिम में पता चला कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के बाद इसकी मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने ऐसा ही किया। कथा श्रवण कराने के लिए प्रारंभ किया और उन्होंने देखा कि कथा तो प्रारंभ हो रही है, किसके लिए? धुंधकारी के कल्याण के लिए। लेकिन कैसे समझा जाए कि धुंधकारी हमारी कथा सुन रहा है? उन्होंने आवाहन किया, आओ धुंधकारी, आप भी आओ और आसन लगा करके कथा श्रवण करो। आपके कल्याणार्थ में श्रीमद् भागवत की कथा आपको सुना रहा हूं। ठीक एक दिन की कथा प्रारंभ होते हुए सायंकालीन बेला में एक सामने हरा बांस का डुट्ठा लगा था, उसमें एक बड़ी तेजी के साथ में चटाक होने की आवाज आई। गोकर्ण जी महाराज समझ गए कि मेरा भाई कथा सुन रहा है। इस तरह से कथा सुनते सुनते एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 7वें दिन की कथा श्रवण करने के बाद में प्रेत योनि से छुटकारा हो गया। सामने आकर के खड़ा होकर निवेदन किया, प्रार्थना किया, भाई हो तो आप जैसे, अब मेरा जीवन धन्य होने जा रहा है। भाई आपने मेरा कल्याण कर दिया। और सुखदेव जी का कथन ये है कि जब प्रेत धुंधकारी जैसे प्रेत कथा सुन करके कल्याण कर सकता है, तो हम तो शायद धुंधकारी के बराबर इतना खुरापात तो नहीं कर रहे हैं। तो क्यों ना हम, है ना, तन मन धन से, खास तौर से अच्छे से कथा श्रवण करें और मनन करें, तो अवश्य हमारा भी कल्याण हो सकता है। और इसी तरह से धुंधकारी का कल्याण हुआ, सदगति धाम को प्राप्त, वैकुंठ लोक धाम को पहुंच गए। अब प्रश्न यह होता है कि कथा तो सुनने वाले बहुत थे, धुंधकारी ही क्यों गए? गोकर्ण जी महाराज से निवेदन किया। गोकर्ण जी ने कहा, मेरा भाई इतना मन लगाकर कथा श्रवण किया, इसलिए उसका कल्याण हुआ। तब सब ऋषियों ने निवेदन किया, हमें भी कथा सुनाइए, हम इस बार मन लगा करके कथा श्रवण करेंगे। और सबने कथा श्रवण किया और सबका कल्याण हुआ। फलवीक्षणां गर्भं स्याद गर्भरोक्षक्षितां सर्वदक्षं ततो। और इस तरह से इन दोनों कथा के बाद में सप्ताह विधि किस तरह से करना चाहिए, यही तरीका है। पहले कथा श्रवण करने के पहले अपने गुरु ब्राह्मण के यहाँ जाकर के सुंदर शुभ मुहूर्त तो बनवा करके अपने घर परिवार में बता करके नात रिश्तेदारों सबको दे करके और अपने नगर मोहल्ला में सबको बुलवा दे करके और सुंदर भगवान की पूजन करे। गुरु ब्राह्मणों को बुला करके देवताओं का आवाहन करके और भगवान की सुंदर कथा श्रवण करे। खाने से पीने से सब कुछ बता दिया, कैसे करना चाहिए, कैसे करने से कल्याण होगा। और इस तरह से महात्म्य की कथा आज समाप्त करते हुए विश्राम देते हैं, क्योंकि समय बहुत कुछ हो गया है। बाकी कल का समय निश्चित समय से बैठ करके आप सबको बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराई जाएगी। आइए भगवान नाम संकीर्तन थोड़ा कर लेते हैं, फिर इसके बाद में आरती करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री हरि नारायण नारायण नारायण
नारायण श्री हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 ओ श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 ओ श्री हरि नारायण 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 उद्धव नारायण 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 उद्धव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा
ठाकुर जी की हमसे सुंदर आरती का दर्शन करें। मुलिबंके बिहारी लाल की जय हो। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके जगत व्यापनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम दीपमालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि संपूज्य हरिः ओम्। इदग्गं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्रं सर्वगणगं स्वस्ति आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्न्यभयसनि अग्निं प्रजां बहुलां रे करोत्पन्नं पयोरेधो अस्मासु दस्सा। हो बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, नंद को लाल तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, नंद को लाल तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, नंद को लाल तेरी आरती गाऊं। नंद को लाल तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। नंद के लाल तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाओ, तुमको मनाओ प्यारे तुमको रिझाऊं। तुमको मनाओ प्यारे तुमको रिझाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे नंदलाल तेरी आरती गाऊं। ओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, नंद लाल तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने जाए दुनिया सारे। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने जाए दुनिया सारे। उन चरणों में मैं बलि बलि जाऊं, हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, आरती गाओ प्रभु आपको मनाओ, आपको मनाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आपको मनाओ प्यारे तुमको रिझाओ। नंद को लाल तेरी आरती गाऊं, हे नंदलाल तेरी आरती गाऊं। ओ नंद लाल तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोर मुकुट प्रभु सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोर मुकुट प्रभु मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। ओ मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि में तो बलि बलि जाऊं, हे नंदलाल तेरी आरती गाऊं। ओ देख छवि तेरी बड़े बड़े गाओ, नंद लाल तेरी आरती गाओ। व्यास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। व्यास अनाथ के दास आप हो, सुख दुख जीवन
जीवन साथ आप हो। व्यास अनाथ के व्यास आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, हे नंदलाल तेरी आरती गाऊं। सदा वृंदावन पाऊं, हे नंदलाल तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाओ। तुमको रिझाऊं प्यारे आपको मनाऊं। ओ तुमको रिझाऊं प्यारे आपको मनाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे नंदलाल तेरी आरती गाऊं। ओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आपको मनाओ प्यारे आपको मनाओ। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। ओ सदा वसंतम भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो